इतिहास बताता जो भी सनातन धर्म को समाप्त करने का मन बना के आया वो यहां समाप्त होके गया कि नहीं। जब मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी का आक्रमण नहीं समाप्त कर पाया सनातन धर्म को, चंगेज खां की कटार नहीं समाप्त कर पाई सनातन धर्म को, अकबर का दीन इलाही छद्म धर्म नहीं समाप्त कर पाया सनातन धर्म को, औरंगजेब की तलवार नहीं समाप्त कर पाई सनातन धर्म को, अंग्रेजों की गोली नहीं समाप्त कर पाई सनातन धर्म को, और नेहरू जी से लेकर अंतिम तक मनमोहन सिंह तक कांग्रेस का शासन जब सनातन धर्म को नहीं समाप्त कर पाया तो तुम सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकते। सनातन धर्म को जो समाप्त करने आएगा वो समाप्त होगा। उदय निधि का अब अस्त निधि होने का समय आ गया है। मैं 9 दिन से यही कह रहा हूं कि सनातन धर्म कभी भी विभाजन नहीं करता। यही तो कह रहा हूं मैं, ये राजनीति नहीं है, ये धर्म नीति है। सनातन धर्म कभी बंटवारा नहीं करता, विभाजन नहीं करता। विभाजन तुम्हारी संस्कृति है, हमारी नहीं। जनता उत्तर देगी। मजहब के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा किसने कराया? हमने कराया क्या? पाकिस्तान का बंटवारा हमने नहीं कराया। सनातन धर्म विरोधियों ने कराया। नेहरू जी कहते थे कि मैं तो दुर्घटना बस हिंदू हो गया हूं। अब उनको हिंदुत्व पर इतना भी उनको गर्व नहीं था। मैं क्या कहूं अब? सब तो समाप्त हो गया। बर्मा तुमने गंवाया। एक साथ 5-5 देश गंवाए। नेपाल भी पहले भारत का अंग था, भारत का अंग होना चाहता था बेचारा, पर तुम्हारी दुर्नीति ने गंवा दिया। भूटान तुमने कैलाश हमारा, मानसरोवर हमारा, तुमने गंवा दिया। कश्मीर में 370 धारा तुमने लगाई। इसको सुनना चाहिए, पर धीरे धीरे सनातन धर्म के अनुकूल शासन जब आया तो हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे सारी परिस्थितियां बदल जाएं। राम मंदिर टूटा, इसी समय में जब मेरी गवाही हुई और मोदी जी का शासन आया तो 370 धारा हटी। अब राम मंदिर बनने जा रहा है। आज समाचार आ गया मित्रों, इतना अच्छा समाचार दे रहा हूं कि आपको बढ़िया ताली आपको बजानी पड़ेगी। पर सुन लीजिए, फिर ताली बजाएंगे, नहीं तो थक जाएंगे। अब निश्चित हो गया कि 22 जनवरी 2024 को रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश करेंगे।
इतने संघर्ष किसी आंदोलन में नहीं हुए। और सभी बच्चों ने सोचा कि अमृत महोत्सव वहीं मनाया जाए। अमृत महोत्सव वहीं मनाया जाए, श्री अवध में मनाया जाए। अमृत महोत्सव ने 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव कहते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि हमारे बच्चे तो मना ही रहे, पर वास्तव में राम लला जी ही मना रहे हैं यह अमृत महोत्सव। मैं आप सबसे मैं फिर कह रहा हूं, इसके पश्चात तो मेरा हीरक जयंती महोत्सव होगा 25 वर्ष के बाद। मैं स्वस्थ रहूंगा, चिंता मत करिए आप। इसमें यजमान बनिए, मेरा मन है। आप यजमान बनेंगे तो आपकी पूरी व्यवस्था हम करेंगे। आपको रहने की, रहने की, भोजन की, रामलला जी के दर्शन की, यज्ञ की, अपनी कथा की 5 लाभ हम आपको देने वाले हैं। कौन कौन 5 लाभ बताइए? अयोध्या का 9 दिन तक अयोध्या में निवास 1, अयोध्या में परम पावन पवित्र भोजन 2, रामलला जी के दर्शन 3, 1008 9 कुंडी, अरे 1008 कुंडी यज्ञ में यजमान की भूमिका 4 और मेरी कथा 5। ये 5 लाभ आपको मिलेंगे और देना है केवल आपको 51,000 मात्र। यजमान में आप 2 रह सकते हैं, पति पत्नी, 1 और चाहे तो रख सकते हैं। इतनी मेरी ओर से छूट। तो राम कह रहा हूं, और लोगों को अपना जन्मदिन बनाने का शौक नहीं, पर मुझे बहुत शौक रहता है। क्यों? अपना जन्मदिन मनाने मुझे बहुत आनंद, क्योंकि उसी दिन मुझको भगवान की कृपा को प्रणाम करने का अवसर मिलता है। भगवान की कृपा ही तो है। इतनी बड़ी कृपा कदाचित किसी पर भगवान ने की हो। दयाराम दास जी, फिर कह रहा हूं, मुझसे बड़ा संत हो सकता है कोई? 99% कार्य दृष्टि से होते हैं। संत इस समय भी मुझसे बड़े बड़े लोग संत हैं, मैं कैसे कहूं कि सब छोटे हैं। पर मैं इतना फिर कहने जा रहा हूं कि मेरी परिस्थिति में रहकर 230 पुस्तकों का लिखना, एक पुस्तक ऐसी जो 9000 पृष्ठों में लिखी मैंने, अष्टाध्यायी पर पाणिनि की, ये मेरी परिस्थिति में रहकर दूसरा नहीं कर सकता बिना भगवान की कृपा के। इतना तो आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए, और कथाओं में भी मेरा टेप सुन लीजिएगा, कभी मैं प्रायः दोहराता नहीं हूं। निरंतर नए नए भावों की चर्चा करता हूं। इस बार विषय लिया है धर्मसेठ पालक तुम ताता। यहीं से प्रारंभ करूं। सेतु माने क्या होता है रामचंद्र दास जानते हो? सेतु सामान्य अर्थ है पुल, अंग्रेजी में उसको पुल को क्या बोलते हो? ब्रिज। विरुद्धे द्वे तटे ये न
स सेतु, जहां विरुद्ध दोनों तट बंध जाते हैं, पूर्वी किनारा पश्चिमी किनारे से जुड़ जाता है, सेतु ही काम करता है। इसी प्रकार सनातन धर्म और भगवान राम कभी बांटते नहीं, बटे हुए लोगों को मिला देते हैं भगवान राम। यही सनातन, इसीलिए लोगों को डर है सनातन धर्म से। ये डेंगू नहीं है। और सुन लो डेंगू कहने वालों बेटे, अब हम भी सोच चुके हैं, जितने बटे हैं सबकी घर वापसी हम कराएंगे। और जब तक भारत में 80% हिंदू संख्या नहीं हो जाती, तब तक हम चैन नहीं लेंगे बेटा, चिंता मत करो। हम त नयका कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ ही खरीदेनी। एकर रवा का करब? अरे इहे त पोसन दे बेला हमार कटिंग मशीन के। कट कट कटिंग करे एकर कैल्शियम बूस्ट देला दांतन के पोषण, बनावेला स्ट्रॉन्ग। पेस्ट ही ना बा, पोषण बाई। अब ठन गई तो ठन गई, कोई बात नहीं। राम जी किसको किसको नहीं मिला रहे हैं, सोचिए। क्या केवट ने कभी सोचा था कि प्रभु राम उससे अपना चरण धुलवाएंगे? धुलवा लिया, पथिकों से मिल लिया, मुनियों से मिल लिया, पर्णकुटी में रहे। और एक आपको बड़ी रोचक बात बताऊं रामचंद्र दास, धर्म का प्रेम से यदि कोई समन्वय करा पाया, धर्म का प्रेम से, राम जी धर्म है और भरत जी प्रेम है, और दोनों का मिलाप यदि कोई करा रहा है तो सनातन धर्म करा रहा है। धर्म का प्रेम से समन्वय, क्या आनंद है। अब आगे चलिए, धर्म एव हतो हन्ति, क्या धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा धर्मो हतो 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 बधीत। यदि धर्म को हम सताएंगे, धर्म हमें मार डालेगा। ये धर्म की हम रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। आइए चलें, देखें बहुत प्रेम से भगवती सीता जी भगवान राम की धर्म पत्नी है, नोट करिएगा। व्यवहार में सीता जी कौन है बताइए, श्रोताओं बताओ, नीचे के लोग बताएं, व्यवहार में सीता जी राम जी की कौन है? ऊंचे स्वर में बोलिए। हाँ, केवल पत्नी मत बोलिएगा, धर्म पत्नी। क्या बोलेंगे? इधर के लोग बोले। हाँ, सीता जी भगवान राम की कौन है? धर्म पत्नी। सीता जी वाइफ नहीं है, राम जी हस्बैंड नहीं है। वाइफ सबसे खतरनाक होती है। हम तो कहेंगे कि, अब रघु राजे सुनते होंगे, हम तो कहेंगे कि
हमारे 7 दुश्मन के पास तो वाइफ ने आए, 8वें के पास भली चली जाए बेचारी। क्यों? अंग्रेजों से ही उसकी डिफिनेशन सुनते हैं। अंग्रेज कहता वाइफ बहुत खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में जान ही रहे हैं, और थोड़ी मुझे स्पेलिंग कम आती, आप लोग सहायता करेंगे। वाइफ का पहला अक्षर अंग्रेजी में क्या है आप जानते हैं ना? क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया विदाउट। फिर कौन सा अक्षर है?